बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। तहरीक इंसाफ का गद्दार कौन? बानी पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल में बैरिस्टर अली जफ़र के साथ मुलाकात में क्या बताया? एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, आज 27 मई मंगल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3 हवालों से बड़ा अहम है। पीटीआई के लिए आज के दिन की इम्पॉर्टेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी? अदालत उज़्मा के 6 जज और उनकी खामोशी, इन तमाम मौज़ूआत की जो डिटेल्स हैं वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज नाज़रीन मंगल का दिन, जो मैंने कहा ना कि 3 हवालों से 27 में आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है। तो मंगल के रोज़ इमरान खान साहब की हमशीरगान और खान साहब के जो लीगल टीम के जो वकला हैं वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो आज मुलाकात का दिन है। तो मुलाकात के दिन में वकला के साथ साथ बैरिस्टर गोहर भी चले जाते हैं, सलमान इकम राजा भी चले जाते हैं, फैसल चौधरी भी चले जाते हैं, बैरिस्टर अली जफ़र भी चले जाते हैं। लेकिन आज की मुलाकात के लिए जो लीगल टीम की नाज़रीन जो फहरिस्त भिजवाई गई है उसमें नियाज़ुल्ला नियाज़ी साहब का नाम है, इरफान नियाज़ी का नाम है, नईम हैदर पंजोथा हैं, हमीद लिल्ला हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, खलील अहमद हैं। यानी कोई भी नामवर वकील खान साहब के साथ मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं। अलबत्ता इमरान खान साहब की हमशीरगान आज फिर दोबारा, कल उनकी मुलाकात हुई थी अलीमा खान की इमरान खान साहब के साथ, आज दोबारा उनकी हमशीरगान अपने भाई इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगी। तो देखते हैं आज किसकी मुलाकात होती है, किसकी मुलाकात नहीं होती। हो सकता है कि फैसल चौधरी साहब का नाम नहीं है, फैसल चौधरी की मुलाकात हो जाए। अलीमा खान साहब कल मिला ही है, आज उनकी शायद मुलाकात ना हो। दूसरा नाज़रीन, आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए क्यों अहम है, तो दूसरा जो रेफरेंस है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन कल शायद मैं आपको बताना भूल गया कि अडयाला जेल में जो तोशा खाना केस की समाअत हुई थी उसमें एक बड़े अहम गवाह कैसर महमूद का ना सिर्फ बयान कलमबंद हुआ बल्कि इमरान खान के खिलाफ उनकी गवाही, उनके स्टेटमेंट पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने जिरा भी मुकम्मल कर ली है। और अब इस केस की समाअत को 31 मई तक जज शाहरुख अंजुमन साहब ने 31 मई तक मुलतवी कर दिया है। तो दूसरी क्या वजह है आज के दिन के इम्पॉर्टेंस की? तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और वो केस है जजेस ट्रांसफ़र का। और कल जो जजेस ट्रांसफ़र केस में अटॉर्नी जनरल साहब ने जो ताबड़तोड़ दलाइल दिए थे, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसफ़र पर आए जजेस आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल हैं और उनकी जो पीछे वाली सीटें हैं वो वेकेंट हो चुकी हैं, वहाँ पे नए जज भर्ती किए जाएंगे। और साथ में अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी बता दिया कि इन जजेस को कोई इजाफी मराहत नहीं मिल रही, अलाउंसेस नहीं मिल रहे, ये वही मराहत या अलाउंसेस ले रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस ले रहे हैं। तो केस तो बज़ाहिर एक तरीके से जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़त्म कर दिया है। अब उसमें जो नुक्ता रह जाता है वो सीनियरिटी का रह जाता है कि सरफराज डोगर साहब सीनियरिटी में किस नंबर पे आएंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल कुछ चीज़ें अदालत के सामने रखी थी, लेकिन आज वो सीनियरिटी के हवाले से भी अदालत को ब्रीफ करेंगे। और जो कल अदालती कार्रवाई के अख्ताम में जैसे शकील अहमद साहब ने कुछ सवालात उठाए थे, आखिरी जो एडवाइस थी वज़ीर आज़म की सदर पाकिस्तान को 3 जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की हतमी एडवाइस पे, उन सवालात का अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जवाब भी देंगे। तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि इसमें बानी पीटीआई इमरान खान की अपनी दरख्वास्त है। और अब आप ये देखें नाज़रीन कि ये जजेस ट्रांसफ़र केस की वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगना है उसकी तैनाती ईद के बाद तक चली गई है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट, वहाँ पर भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान नहीं लग सके। बाकी तीसरा जो पॉइंट है आज के दिन की इम्पोर्टेंस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, वो नाज़रीन ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में जो अहम वकील के जो दलाइल थे मखदूम अली ख़ान साहब के, वो कल उन्होंने 1.5 पौने 2 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए।
और मखदूम अली ख़ान साहब ने जो नुक्ता जो अदालती फैसले अदालत के सामने रखे, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस के और कानून के जिन सेक्शंस का हवाला दिया, उसमें मखदूम अली ख़ान साहब ने अदालत से ये कहा कि आप जो पार्टी आपके पास है नहीं, आप उसको रिलीफ मोड नहीं कर सकते, उसको 187 में भी आप रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते। तो जिस वजह से जमाल खान मंदोखेल साहब ने कुछ रिमार्क्स भी दिए, कुछ अपने फैसले के बारे में बताया और कुछ एक्सप्लेन भी उन्होंने किया कि 12 जुलाई का फैसला क्या है, उनका फैसला क्या है, अक्सरियत का फैसला क्या है। लेकिन आज कल की इस समात में आज फैसल सदीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, पीटीआई के वकील हैं, वो दलाइल देंगे और उनके बाद सलमान कनारी साहब भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने आज कार्रवाई को कंक्लूड करना है, क्योंकि जो मखदूम अली ख़ान के दलाइल हैं, उनके दलाइल के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग ने दलाइल नहीं दिए, मखदूम अली ख़ान के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया और साथ में जो तहरीरी जवाबात हैं वो भी अदालत में दाखिल करवा दिए गए हैं। तो अदालत ने फैसल सदीकी साहब से पूछा था कि आप कितने दिन लेंगे, उन्होंने कहा कि मैं 2 से 3 दिन लूँगा। लेकिन अदालत ने उनसे कहा कि नहीं, आप भी केस को जल्द कंक्लूड करें, यानी आज अपने दलाइल को मुकम्मल करें और फिर साथ में सलमान राजा साहब भी मुकम्मल करें। तो आज देखते हैं कि अदालत की डायरेक्शन पे, ऑब्जर्वेशन पे सलमान राजा साहब और उसने उनसे पहले फैसल सदीकी साहब अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं या फिर इसे यौम तकबीर के बाद तक लेके जाते हैं या ईद उल बकर के बाद तक लेके जाते हैं। तो आज पता चल जाएगा। लेकिन अदालत की कोशिश यही नज़र आ रही है कि केस को कंक्लूड करके इस केस का शॉर्ट ऑर्डर आज अनाउंस कर दिया जाए, और यही जो वाइब्स हैं हमें जजेस ट्रांसफ़र केस में भी आ रही है। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ भी है कि ये जो 11 रुकनी बेंच बैठा है, जो कि एक्चुअली 13 रुकनी बेंच है, क्योंकि 2 जजेस अपना फैसला दे के साइड पे हो चुके हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल। इन्होंने डट के सवालात किए हैं इस केस में। ख़ास तौर पे जैसे शाहिद बिलाल का जो सवाल था और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब का जो सवाल था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे सीटें दी जा सकती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। शाहिद बिलाल साहब ने कहा कि पार्टी बनने की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई की है ही नहीं, तो जो पार्टी नहीं बनी, जो पार्टी अदालत के सामने फरीक है नहीं, उसको कैसे सीटें दी जा सकती हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और शाहिद बिलाल साहब के शायद इस सवाल का पीटीआई के वकला को भी सामना करना पड़ेगा। तो आज का दिन बड़ा अहम है इन 3 हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अहम मुलाकात हुई। ये नाज़रीन मुलाकात होती है बैरिस्टर अली ज़फ़र की, और जैसे मैंने कहा कि कल तोशाखाना केस के भी अदालत में समाअत थी, तो ये समाअत की वजह से 6 घंटे की मुलाकात भी हो सकती। तो 6 घंटे की नाज़रीन ये जो मुलाकात है, इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया कि इमरान खान के साथ इस मुलाकात में बहुत से मामलात पे गुफ्तगू हुई। अच्छा, यहाँ पे आप देखने वालों को बताते जाएं कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो मामला फ़हम शख्सियत है, वो रिकन्सिलेशन वाली शख्सियत हैं, वो रेजिलियंस यानी मुज़ाहमत वाली शख्सियत नहीं है। वो चाहते हैं, उनकी सोच आइडियोलॉजी है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए और लड़ भिड़ के इख्तलाफात से मामलात को मज़ीद पेचीदा ना बनाया जाए। अब अली ज़फ़र साहब की जो मुलाकात है उसमें ये बताते हैं कि बहुत से मामलात में इमरान खान के साथ गुफ्तगू हुई। एक मामला उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है, यानी अली ज़फ़र साहब ये ख़ुद कह रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत से मामलात पर गुफ्तगू हुई, लेकिन एक मामला एहतजाज भी है और इमरान खान ने ख़बरदार किया है कि पार्टी में ऐसे लोग जो कि दोनों तरफ खेलते हैं, उनकी पार्टी में गुंजाइश नहीं। अब दोनों तरफ खेलने का मतलब ये होता है कि आपकी जो वफ़ादारियाँ हैं वो पीटीआई इमरान खान के साथ भी हों और आपकी वफ़ादारियाँ किसी और के साथ भी हों। जो अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जाता है, मुख्तलिफ तासुर दिए जाते हैं, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खान साहब की रिहाई के लिए बड़े मुखलस हैं, बल्कि खान साहब के लिए बड़े मुखलस हैं, खान साहब के साथ बड़े मुखलस हैं। लेकिन अब खान साहब ने जो बताया, जो अली ज़फ़र साहब बता रहे हैं कि इमरान खान ने ख़बरदार किया है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में गुंजाइश नहीं, और साथ में उन्होंने कहा कि हर फर्द को मुत्तहद होकर खड़ा होना है। अब ये कौन है गद्दार?
जो खान साहब के साथ भी है, दूसरी साइड पे भी है, उस पर आने से पहले अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं जब मुश्किल अडयाला जेल में बर्दाश्त कर रहा हूँ तो पार्टी क़यादत को भी हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। यानी इमरान खान साहब पार्टी के रहनुमाओं को कह रहे हैं कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, मैं अगर अडयाला जेल में मुश्किल बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो फिर आप भी इस गिरफ्तारी की कुर्बानी से दरेक ना करें, दें कुर्बानी एहतजाज में जो तहरीक आपने शुरू करनी है। अब तहरीक शुरू करने की हदायत कर दी है इमरान खान साहब ने, पार्टी के रहनुमाओं ने। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं? ये लोग गद्दार होते हैं ना, कि आपके साथ भी हों और वफादारियाँ किसी दूसरे के साथ भी हों। तो ये जो खान साहब जिन लोगों को कह रहे हैं कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, तो दूसरों को ये ताना देने से पहले खान साहब खुद भी ये कुछ करते हैं। खान साहब खुद भी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? खान साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमारा बयानिया है, हमारी तहरीक, हमारा एहतजाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट से अब हमने आज़ादी दिलानी है पाकिस्तान की आवाम को, पहले किसी और से आज़ादी दिलानी थी साइफर के मौके पे। तो जब एक बार आप ये कह रहे हैं कि आपने मुज़ाहमत करनी है और आपने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी है, आपका बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, तो फिर उनके साथ आप बात क्यों करते हैं? फिर उनके साथ आप बातचीत के लिए मिन्नत समाजत क्यों कर रहे हैं? फिर आप उनके साथ बातचीत के लिए क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों तड़पे जा रहे हैं? क्योंकि जिसके खिलाफ मुज़ाहमत होती है, फिर उसके साथ तो बातचीत नहीं होती, उसके साथ तो बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ही है कि ये जो आपकी मुज़ाहमत है, ये महज दिखावा है, और बातचीत करके आप कोई डील, कोई मामलात को सुलझाना, मामलात को हल करना चाहते हैं। तो आप भी इमरान खान साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी में कोई गद्दार है, पर वो गद्दार कौन है, तो जो आपका अपना कंडक्ट है वो क्या बताता है? वो तो आपके अपने नैरेटिव, अपनी पॉलिसी, आपके बयानिए के खिलाफ जाता है। बाकी खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है, और अब की मरतबा बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि सूबों में जाएंगे, शहरों में एहतजाज होगा, ज़िलों में एहतजाज होगा। और इस सिलसिले में जैसे मैंने रात भी आपको बताया था कि टेंट सिटी बनाने का प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन आज जो पेशावर में अपने घर में पीटीआई ने जो कल एहतजाज किया, वो क्यों नाकाम हो गया? वो एहतजाज क्यों नाकाम हुआ? यहाँ तक कि पीटीआई के कारकुनान इतने मुतनफ़्फ़र, इतने बरहम, इतने गुस्से में आ गए कि जब जुनैद अकबर वहाँ पे पहुँचे, उनको तकरीर नहीं करने दी गई, उनको खिताब करने नहीं दिया गया। और कारकुनान की तरफ से क्या कहा गया कि वर्कर को इज्जत दो, क्योंकि वहाँ पे वर्कर ठहरे रहे, इंतज़ार करते रहे, और पार्टी के लोग ही नहीं पहुँचे। ना पार्टी के लोग पहुँचे, ना पार्टी के लोगों ने लोगों को निकाला। जुनैद अकबर साहब जब पहुँचे वहाँ पे, तो काफ़ी ताख़ीर, गर्मी में कारकुनान वहाँ पे खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की आदत मौजूद ही नहीं। सिर्फ वर्कर एक दूसरे के सर में सर मार रहे हैं, और वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमारे साथ ये करते क्या हैं, एहतजाज के लिए बुला लेते हैं और ख़ुद घरों से निकलते नहीं। तो जुनैद अकबर साहब को वहाँ पे जान बचाना, वर्कर से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई कि इनके उन तलख और सख्त सवालात का कि भाई आप कहाँ होते हैं, वर्कर को इज़्ज़त क्यों नहीं देते, ताख़ीर से क्यों पहुँचे हैं, किसी सवाल का जुनैद अकबर के पास जवाब नहीं था। और फिर उन वर्कर्स ने उनको तकरीर नहीं करने दी, उनको वहाँ पे, यानी आप ताख़ीर से पहुँचें और तकरीर करें और बले बले करवा के वहाँ से चले जाएं, तो पीटीआई के वर्कर्स ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो एहतजाज का दोबारा जो फैसला किया है, तो देख लेते हैं इस एहतजाज का क्या नतीजा निकलता है। पहले एहतजाज में हमारे सामने है, और अब तो सूरत हाल, ज़मीनी हक़ाइक़, हालात हाज़िरा तब्दील हो चुका है। ज़्यादा